हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए व्लॉग में, जो कि हमारा ये स्पेशल व्लॉग चल रहा है अभी। इससे पहले हम लोग आए थे बनारस से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश। तो ऋषिकेश से अब हम लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए। तो ऋषिकेश से हमने बस ली, बस से फिर हम लोग जाते हैं देहरादून। फिर देहरादून से हम लोग मसूरी के लिए बस लेते हैं। फिर बस वहाँ से टिकट करना होता है बुक देहरादून। फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा था देहरादून का ये नज़ारा था। फिर हम लोग जैसे ही देहरादून बस स्टेशन पहुँचते हैं तो बस वहीं से आपको मसूरी के लिए बसें मिलेंगी और वहाँ से टिकट आपको बुक करवाना होता है अगर बस में अवेलेबल होता है। अगर आपको जैसे आप 2 लोग जा रहे हैं तो 2 सीटर वाला आपको बोल के पहले ही बुक करना पड़ेगा, या फिर आप 3 लोग हैं तो 3 सीटर वाला आपको बोल के बुक करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको फिर कहीं भी अलग अलग दे देंगे। तो अगर 1 सीट अवेलेबल हो तो आप उसमें मत लीजिए, हर 2 मिनट में दूसरी बस वहाँ से निकलती रहती है, तो इतनी बस की दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से निकल सकते हैं टिकट लेकर के। फिर इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ से निकल गए, टिकट वगैरह हम लोगों ने लिया। वहाँ का मैं वीडियोस नहीं बना पाई, नहीं तो मैं ज़रूर बताती। तो फिर हम लोग वहाँ से बस का टिकट लेके फिर हम लोग निकल चलते हैं मसूरी के लिए। यहाँ के मसूरी जाने में बाप रे, इतना खतरनाक रास्ता देख करके इतना डर लग रहा था ना। बस ऐसा लग रहा था कि अब आ गए, आज के बाद अब कभी नहीं आऊँगी मैं, फर्स्ट टाइम। बस ये लग रहा था भगवान जल्दी से अच्छे से मुझे पहुँचा दें। आप लोग भी अपना अगर गए हैं मसूरी तो जो भी लोग, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपको जाने में जो रास्ता था वो देखिए कितना घुमावदार रास्ता आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना डरावना लग रहा था और इतनी बड़ी बड़ी खाई दिख रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बाप रे कि भगवान बस अच्छे से पहुंचा दे। शुभ शुभ बोलती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं मसूरी। देखिए यहाँ पे बीच में मतलब देखने में नज़ारा भी तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन ना डर इतना लग रहा था। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी ऐसे रास्तों पर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था देख करके कि क्या है ये, किस टाइप का रास्ता है। मतलब मैं अब अगली बार अब कभी नहीं आऊँगी, पर क्या करें, फिर वहाँ से आ जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि एक बार और जाएंगे। लेकिन मेरा बिल्कुल मन, देखिए कितना घुमावदार यहाँ से रास्ता जा रहा है यहाँ ऊपर। और जैसे ही ना बस एकदम मोड़ पर से मुड़ती थी ना, तो इसमें जितने भी लोग थे ना सब इतना तेज तेज चिल्लाने लगते थे, तब तो और डर लगने लगता था ये क्या हो रहा है। बाकी यहाँ की बस की फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छे से ले जाते, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये जो यहाँ के रास्ते इतने घुमावदार है ना कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो भी चलाएं, देखिए कितनी सड़कें इसकी घुमावदार दिख रही है, यहाँ से देख के ही डर लग रहा था। तो फिर अगर स्लो भी चलाएंगे तो वो क्या है कि ऊंचाई पर बस जाती है ना, तो चढ़ाने में भी दिक्कत होती है। लेकिन ठीक ठाक था, हम लोग बहुत अच्छे से, बस भगवान पहुँचा दिए हम लोग को अच्छे से। हम लोग वहाँ से घूम फिर के फिर से हम लोग अच्छे से आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्लॉग जो है ना, हम लोग गए थे अप्रैल के टाइम पर, और ये व्लॉग वीडियोस वगैरह में डाल नहीं पाई थी, तो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो आपको और भी इसके पहले के व्लॉग देखने हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर जा करके देखिएगा। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जो बिल्कुल आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, वो है देहरादून। इतना नीचे दिखाई देता है, इतना अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग को और व्लॉग्स देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर आप जो पिछले इसके वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। तो फिर उसमें हरिद्वार का और उसमें फिर आपको ऋषिकेश का सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग बनारस से था, बनारस का पूरा आपको टूर मिलेगा इसमें, बनारस और हरिद्वार ऋषिकेश का। फिर इसके आगे मैं और भी व्लॉग्स डालती रहूँगी, जिसमें आपको छोटे छोटे वीडियोस में भी मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस भी हैं इसके, आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, वाह, इतना मतलब देख के इतना अच्छा लग रहा था ना कि कहाँ आ गए हम। लेकिन डर भी बहुत लग रहा था देखने में। देखिए कितना नीचे, कितना खाई जैसा दिख रहा है, पर कितना सुंदर दिख रहा था देखने में ना। उस टाइम की फीलिंग जो थी ना, वो बिल्कुल बता नहीं सकते थे। और फिर जैसे ही हम लोग वहाँ ऊपर पहुँचे ही थे कि थोड़ा थोड़ा ना बारिश भी होने लगी थी, और इतनी ठंडी लग रही थी वहाँ, तो ऐसा गर्मी के मौसम में। जैसे ही देहरादून से आप मसूरी के लिए ऊपर चढ़ाई स्टार्ट होती है ना, ऊपर जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपको वहाँ पर एहसास हो जाएगा कि हाँ ठंडे मौसम में आप जा रहे हैं, बिल्कुल ठंडक स्टार्ट हो जाती है। और फिर जैसे ही आप आते हैं रिटर्न और देहरादून के वहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर आपको वापस से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल के महीने में तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, और हमारे बनारस में तो और भी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब हम लोग जब वहाँ से आए ना, तो हमसे बनारस की गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन मसूरी में तो यहाँ पर ऊपर बहुत ठंडी थी। आपको ठंडक का तो एहसास होगा ही होगा, लेकिन आपको सुकून भी बहुत बहुत मिलेगा। यहाँ की जो वादियाँ हैं, यहाँ की ग्रीनरी देख करके
लेकिन जानते हैं क्या है कि ना धीरे धीरे यहाँ पर भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर ना इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह, और फिर यहाँ पर जो पब्लिक है उनका आना जाना, खा पी करके कुछ इधर कचरा फैलाना। लेकिन कह सकते हैं सफाई का तो काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि हम लोग इधर ही रुकेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग और ऊपर गए थे। मसूरी में जो माल रोड है ना, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो आपका जो बस स्टेशन है, लास्ट पॉइंट है बस का, वो भी वहीं पर है माल रोड पर। तो आपको पूरा बस आप नीचे बुक करेंगे ना, तो यहाँ से आप ऊपर डायरेक्ट आपको लेके जाएंगे माल रोड के। और बीच में देखिए वहाँ पर पहाड़ देखिए एकदम कैसा दिख रहा था, ऐसा डरावना सा। बीच बीच में यहाँ पर होटल्स वगैरह आते हैं, बीच में मंदिर वगैरह है। आप जहाँ भी होटल आप बुक करें पहले से, अगर करते हैं तो पहले से बुक करके आप अपनी लोकेशन पे उतर जाइए। अदरवाइज आप जहाँ बस जाती है आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको तुरंत होटल भी मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है। हम लोगों ने पहले बुक नहीं किया था, हम लोग तो ऊपर गए और फिर वहाँ पर हमको बस जैसे ही आप बस पहुँचती है ना, तो जो होटल वगैरह बुक करते हैं तो वो आपके पास में आके खुद ही आपको सब बताने लग जाते हैं। तो आपको जो भी होटल लगे आप जाके देखिए और फिर ले लीजिए। मेरे हिसाब से ना आप ऑनलाइन बुक करने से अच्छा है कि आप वहाँ जा करके लें, क्योंकि आप वैसे क्या रहता है कि आप देख, पर अगर आप फैमिली के साथ में ज़्यादा हैं तो फिर आप पहले ही बुक कर लीजिए तो अच्छा रहता है। फिर हम लोग देखिए शाम के टाइम पे होटल पहुंच के फिर शाम के टाइम हम लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। फिर शाम को फिर हम लोग यहाँ घूमने आते हैं, बाहर देखते हैं खुद से ही, मतलब क्योंकि उस दिन तो हम लोग गाड़ी टैक्सी वगैरह बुक करके जा नहीं सकते थे, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था तो कहीं घूमने का फ़ायदा था नहीं। तो हम लोगों ने आसपास की जगहों पर ही पैदल घूम करके रास्ता देखा, वहाँ का नज़ारा और वहाँ के सीन देखकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमें बंदर भी दिखाई दिए थे जो कि मकान पर चढ़ रहे थे। यहाँ की मकान देखकर कितना डर लगता है ना कि यार कैसे बने होंगे, कहीं इधर उधर गिर न जाए, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि उस बिल्कुल भी नहीं जाना है उस घर में। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सीन दिख रहा था, और फिर हम लोगों ने पूरा वीडियो शूट वगैरह किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। फिर हम लोग घूमते हैं यहाँ पर, आसपास की जगहों को देखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जैसे ही रात हुआ और फिर लाइटें चालू हो गई थी, तो लाइटें चालू होने के बाद देखिए नीचे ऐसा लग रहा था देखने में कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कांच के टुकड़े पड़े हों और लाइट, और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं और नीचे बहुत सारे कांच के टुकड़े बिखेरे गए हों। इतना सुंदर लग रहा था देखने में। देखिए मैं आपको हुए देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं दूर देश पहुंच चुके हैं, बहुत अलग अलग लग रहा था। ऐसा वहाँ पर नॉर्मली कोई सब अलग तरीके से दिख रहे थे और सब लगभग घूमने के लिए ही आए हुए थे, घूमने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर यहाँ से हम लोग देख के फिर हम लोग निकलते हैं इसके मार्केट में। तो देखिए मार्केट में शाम के टाइम पर इधर जो था बिल्कुल खाली खाली सा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग दूसरी साइड से गए, वहाँ से हम लोगों ने देखा इतनी ऊंचाई पे तो मैं पहली बार गई थी अभी तक अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर देख कर फिर से देखो दूसरे साइड से भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। जो नीचे लाइटिंग जल रही है ना, वो सब देहरादून की लाइटें हैं। ऊपर से देखने में कितना अच्छा लग रहा था। और फिर देखिए ये चांद भी निकला हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे ही आप मसूरी में एंटर करेंगे ना ऊपर में, तो वहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, फिर जाते हैं हम लोग खाना खाने के लिए। खाना खा के फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने होटल रूम पर अपने। और यहाँ पर देखिए खाना खाने के बाद हम लोग आए थे यहाँ पर चॉकलेट पान खाने। यहाँ का जो चॉकलेट पान है ये 100 रुपये का एक पान है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। पर पता नहीं चल रहा था इसके अंदर क्या क्या डला है, बहुत ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर डले हुए थे, तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके आगे के वीडियोस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।